नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन का बदलता मन और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। कार्यक्रम का नाम देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उस समय की जिसे गांधी जी हरिजन कहकर पुकारते थे, जिसने आजादी से पहले समाज में भेदभाव झेला। हम बात कर रहे हैं दलित समाज की। किसी भी सरकार को बनाने में दलित समाज की बहुत अहम भूमिका रहती है। दलित समाज को सीधे बिना सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना लगभग नामुमकिन है और ऐसे में आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। चाहे देश की आजादी से लेकर 90 के दशक की बात हो, जब दलित समाज एकमुश्त होकर कांग्रेस को वोट देता था और कांग्रेस की सरकार यूपी में लगातार बनती थी, या फिर 90 के दशक से लेकर 2014 तक जब इस समाज ने बीएसपी का यूपी में साथ दिया और मायावती 4 बार सीएम बनी। इसके बाद 2014 से लेकर 2019 लोकसभा चुनाव तक इस समाज ने बीजेपी की तरह मोह लिया और ऐसे में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, बहुजन समाज ही कारण था जिसके चलते 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी और ये मायावती के लिए तो बड़ा झटका था ही, साथ ही सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय भी बना। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का रिजल्ट बहुत ज्यादा खराब रहा। 403 विधानसभा सीटों में से महज 19 पर ही बसपा की जीत सामने आई थी। सवाल यही से उठा कि क्या उत्तर प्रदेश में दलित समाज ने नया सियासी ठिकाना तलाश लिया है। मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो 2014 के चुनाव में मायावती का 0 हो जाना और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का 80 में से 73 सीटों को जीत लेना दिखाता है कि दलित समाज के वोट का एक हिस्सा बीएसपी से बीजेपी में शिफ्ट हुआ है। 2017 के चुनाव में बसपा के 19 सीटों पर सिमट जाने के बाद यह बात और भी मजबूती के साथ कही जाने लगी कि दलित वोट अब बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहा। अब ऐसे में जब विधानसभा चुनाव सिर पर है तो सभी दलों को चिंता सताने लगी है कि दलित वोट बैंक किधर जाएगा। इस पर चर्चा गर्म है, कोई लहर दिखाई नहीं दे रही। दावेदार कई हैं, कुछ नए तो कुछ पुराने। ऊपर से देखने में तो दलित समाज एक लगता है, लेकिन अंदर उनके भी पाले बटे हुए हैं। दलित समाज में सबसे ज्यादा जाटव जाति का हिस्सा है, जिससे खुद मायावती आती हैं। ये जाति तो पूरे तौर पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ी रही है, लेकिन बाकी जातियां उस हद तक मायावती के लिए गोलबंद नहीं रही है, क्योंकि जाटव के साथ उनका संबंध नहीं बन पाता। तमाम मौके पर वो दूसरे राजनीतिक पाले में खड़े हो जाते हैं। 2014 के देश में जो मोदी लहर चली थी, ऐसे में उसका असर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था। यूपी में बीजेपी के पक्ष में पहले से ज्यादा दलित समाज के वोट जाने लगे। जाटव समाज में भी बिखराव देखने को मिला, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। 2022 के चुनाव में बसपा के चुनावी अभियान में पहले जैसी गर्मी अब नहीं दिखाई पड़ रही है। वहीं वजह यह है कि उम्मीदवारों के बीच अब बसपा के लिए पहले जैसा आकर्षण नहीं रहा है और इसीलिए बसपा का चुनावी अभियान अन्य दलों को कमजोर दिख रहा है। तो किस तरह से दलित इधर से उधर जा रहे हैं, किधर इनका वोट जाएगा, ये तमाम जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इनको ही जानने के लिए, इनके जवाब जानने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी जुड़ रही हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जुड़ रहे हैं हमारे साथ और सपा नेता अमन प्रताप सिंह, बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा जुड़ रहे हैं। सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम बीएसपी नेता डॉक्टर डीएस मिश्रा का। डॉक्टर डीएस, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं दलितों के वोटों को लेकर, पहले एक बसपा को लेकर जब हम बात करें तो पहले लहर दिखाई देती थी, लेकिन अब क्या ऐसा हो रहा है बसपा के खाते से दलितों का वोट कम होता जा रहा है? डॉक्टर डीएस, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? शायद डॉक्टर डीएस से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच हम सपा नेता अमन प्रताप सिंह का रुख कर लेते हैं। अमन जी, मेरा सवाल आपसे भी यही कि दलितों के वोटों को लेकर जिस तरह से बात कही जाती है, क्योंकि बसपा को लेकर बात करें तो एक लंबे वक्त तक बसपा का राज रहा और बसपा की तरफ खास आकर्षण रहा है दलितों का, लेकिन ऐसे में आज के वक्त की हम बात कर रहे हैं तो कुछ अता पता नहीं है, क्योंकि दलितों में भी अंदर कई पाले बने हुए हैं। क्या लगता है किधर इनका मन जाएगा? जब बहन जी की सरकार थी तब दलितों का रुझान बहन जी की तरफ जरूर था, लेकिन 2012 के चुनाव के बाद जब परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली
और जो उन्होंने विकास कार्य, जो उनकी विकास नीतियां थी, वो पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनमानस के लिए थी, प्रत्येक जाति के लिए थी। और कहीं ना कहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा कराए गए कार्यों की योजनाओं से हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो बैकवर्ड की बात कर लें, आप जर्नल की बात कर लें, आप राजभर की बात कर लें, आप निषाद की बात कर लें, आप कुर्मी की बात कर लें, मरला, जाटव, पासी, वर्मा, कुशवाहा, मौर्य, सभी जाति वर्ग के लोग उससे लाभान्वित हुए। समाजवादी पार्टी में कन्या विद्याधन हो, चाहे महिला पेंशन हो, ये सभी योजनाएं प्रत्येक वर्ग तक पहुंची हैं। और कहीं ना कहीं दलित समुदाय और जितने भी पिछड़ी जातियां हैं, उनका मन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति लाभान्वित हुआ है। वो उनकी योजनाओं से प्रभावित होके जो मतों का ध्रुवीकरण था वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ गया। पर 2017 में जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो था, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादे करे थे, जिन वादों को लेके वो जनता के बीच में गए थे, वो वादों में पूरी तरीके से फेल हुए। और जबकि अब 2022 का चुनाव सर पे है, तो फिर से भारतीय जनता पार्टी दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें चलिए अमन जी, लौटूंगी मैं आपके पास, बातें कह रही है, कंचन द्विवेदी जी के पास चले थे। ठीक है, लौटूंगी, सभी को वक्त देने दीजिए। कंचन जी, हम दलितों के वोटों को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि बसपा की तरफ से जिस तरह से प्रचार की बात की जा रही है, अप्रचार दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी जरूर दिख रही है। जो दलितों की तरफ से एक आकर्षण रहा है बसपा के लिए, वो नहीं दिख रहा है। क्या कुछ कहेंगी? जी, यही बात है ना कि मैं पहले तो आपका नाम पूछना चाहूंगी क्योंकि मुझे बताया नहीं गया। कोमल कोमल जी, यही बात है ना कि जब दलित को उसका हक नहीं मिलेगा और दलित को कोई सुविधा नहीं मिलेगी, आप केवल दलितों के नाम पर अपनी राजनीति चमका रही थी। मायावती जी के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो सिर्फ दलित को भी यूज कर रही थी। उन्होंने जब दलितों के साथ में मिल करके दलितों के नाम पर जब अपनी शासन व्यवस्था चलाई, तो उन्होंने प्रशासन को अपने कब्जे में किया। इसके बाद उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। आपने क्या किया? आपने स्मारक बनाए, आपने पार्क बनाए, पार्क में आपने क्या बनाया? अपनी मूर्ति बनाई। उसके बाद भी आपने सिर्फ अपना चुनाव से हाथी बनाया, कुछ नहीं बना पाई। आपने अपने आप को बना दिया। कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपनी ही फोटो प्रतिमा को बना दिया गया हो? और तो और शर्मनाक बात ये कि अपने ही हाथ से खुद लोकार्पण कर दिया हो, उसका शुरुआत। चलिए कंचन जी, चलिए ये तो पार्टी की बात हो गई, मैं दलितों के वोटों को लेकर बात कर रही हूँ। जी, दलितों का वोट बिल्कुल बेशक बात है कि जब से हमारी सरकार आई है तो जहां उनको सुविधा मिलेगी वो वहां जाएंगे, क्योंकि बेशक मायावती जी उनके लिए लेकर के आई थी, उनके नाम पर आई थी। मैं यही बता रही हूँ, उनके नाम पर आई थी और दलितों ने बड़ा सहयोग किया उनका। लेकिन उनके वेश पर, उनके सर पर पांव रख करके वो सत्ता पर तो आ गई, कुर्सी तो जीत ली, लेकिन उनके लिए किया क्या आपने? कुछ नहीं किया। इस वजह से इसके बाद आपने उस दौर में देखा होगा कोमल जी, हरिजन एक्ट बहुत लगते थे। सतीश जी का नाम लेकर, सतीश मिश्रा जी का नाम लेकर ब्राह्मणों को तो आपने जोड़ लिया। आपने 21 लाख रुपए की मालाएं भी पहन ली। एक होता था, दौर होता था, उनका जन्मदिन होता था और उनको मालाएं पहनाई जाती थी, और ये भी कहने के लिए हुआ कि वो तो पैसे देकर के टिकट देती हैं, बेचती हैं, और आज यही उनका सिस्टम चल रहा है। तो उनका तो ये चीज ना। ठीक, कंचन जी लौटूंगी मैं आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी के पास चल लेते हैं। सचिन जी लौटूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वक्त सभी को देना है। कंचन जी, सभी से राय ले लेते हैं। सचिन जी, दलित वोट किधर जा रहा है? बड़ा सवाल, क्योंकि बसपा की एक पकड़ कही जाती थी, एक लंबे वक्त तक बसपा का राज देखा गया। आज के वक्त में कांग्रेस भी पीछे नहीं है इन वोटों को साधने के लिए, लेकिन दलितों का वोट भी बढ़ चुका है। किधर जा रहा है? आवाज नहीं आ रही है सचिन जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, सचिन जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर डीएस के पास जाएंगे, बीएसपी नेता हैं। डॉक्टर डीएस, बसपा को लेकर एक बड़ा सवाल कि दलितों के वोटों पर अब पकड़ नहीं रही है, पाले बदल गए हैं और अलग अलग भाग भी हो गए हैं। क्या कुछ कहेंगे, किधर जा रहा है दलितों का वोट? क्या वाकई में ये बात सच है? उन दलित वोटों की स्थिति यह है कि ये सारे लोग ललचा रहे हैं कि हम दलित वोट पा जाएं, हम दलित वोट पा जाएं। अभी एक मैडम कह रही थी कि उन्होंने मूर्तियां लगवाई। अरे आप दलितों की भावनाओं को समझिए। जो दलित है, समाज है, वो केवल इज्जत के लिए मर रहा है। रोटी आप नहीं दे सकती उसको। वो कमेरा समाज है, वो खटने वाला समाज है।
वो समाज एक एक बूंद पसीने बहा करके आपको रोटी देता है। ऐसे समाज को इज्जत चाहिए। ये इज्जत केवल बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती दे सकती हैं। आप कभी अंबेडकर मैदान में जाइए, जहाँ पर दलितों की मूर्तियां लगी हुई, बहन कुमारी मायावती जी की मूर्तियां लगी हुई हैं, वहाँ पे लोग श्रद्धा से सिर नवाते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं। मायावती जी की मूर्तियां लगी हुई हैं, यही तो मैं कह रही हूँ। मायावती जी की मूर्तियां लगी हुई तो कौन सा पाप हो गया है? आप ये बताइए, मायावती की मूर्तियां लगी हुई हैं, इंदिरा गांधी की मूर्तियां लगी हुई, कौन कौन सा लगाता पाप हो है? गया है? कौन अपने कौन मुख्यमंत्री अपने कान में लगाता है? कौन? आप जनेश्वर में पार्क में हम आपकी तरह नहीं है, हम आपकी तरह नहीं मैं मुद्दों पर भी बात करूंगी, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपसे मैं सवाल करूंगी डॉक्टर डीएस, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, जानेंगे कि दलितों का वोट किसके लिए जा रहा है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्रेमाफिन दे 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ, जेंटल, इफेक्टिव और इसकी आदत बिल्कुल नहीं। इसका फॉर्मूला दे नॉन हैबिट फॉर्मिंग, जेंटल और इफेक्टिव 3-in-1 कॉन्स्टिपेशन रिलीफ। अब उपलब्ध टेस्टी मिंट और मिक्स्ड फ्रूट फ्लेवर्स में। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से रुख कर लेते हैं बसपा नेता डॉक्टर डीएस का। डॉक्टर डीएस, हम बात करते हैं दलितों के वोट को लेकर, तो आपने कहा कि दलितों का एक खास रिश्ता है बसपा के साथ, एक खास प्यार है, लेकिन अगर हम इन 2 विधानसभा चुनावों की बात करें पिछले, तो वो प्यार नजर नहीं आया और आज के वक्त की भी अगर हम बात करते हैं तो ये प्यार कुछ खास आकर्षण पैदा नहीं कर पा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? डॉक्टर डीएस, मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद डॉक्टर डीएस से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, उनके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच हम बीजेपी प्रवक्ता कंचन जी के पास चले थे। कंचन जी, कुछ कहना चाह रही थी दलितों को लेकर, दलितों के वोट को लेकर, क्या कुछ बात कहेंगी? उनकी बहुत प्यारी सी मुझे लाइन याद आ रही है, हरिजन बहुत प्यारे लोग होते हैं जो सबके लिए काम करते हैं, जो सबको सहारा देते हैं, जिनका ना होना किसी भी समाज का ना होने जैसा है, उनसे हमारे सारे काम चलते हैं। वो सबके प्रति अच्छी भावना रखते हैं। जिनके हरि मन होई तिनके ही हरिजन होई, जो हरि होंगे, जिनका मन हरि जैसा होगा उनके ही हरिजन होंगे। तो हरिजन के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैंने सपा प्रवक्ता को सुना, वो बोल रहे थे कि हमने
के लिए बड़ा काम किया, हरिजन अखिलेश जी के प्रति झुके, कब झुके भाई? वो तो केवल एक समुदाय विशेष जाति के अलावा उन्होंने कोई काम किया हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके लिए बहुत काम किया, दलितों के लिए, तो कहाँ किया भाई आपने काम? आपने जो काम किया वो मुसलमानों के लिए किया, आपने जो पेंशन दिया, जो लड़कियों के लिए काम किया, वो एक ही केवल लड़की के लिए काम किया, मुस्लिम लड़कियों के लिए काम किया, मुस्लिम विवाहों में जो लड़कियां थी उनके लिए आपने काम किया, तब आपने हरिजनों के लिए काम कर दिया। आपने कोई काम नहीं किया उनके लिए, लेकिन हाँ काम किया हमारी पार्टी ने किया। दलित को जरूरत होती है एक घर की, जो अभी तक आजादी के बाद से किसी ने नहीं किया, किसी ने नहीं सोचा, उनको घर हमारी पार्टी ने दिया। दलित को जरूरत होती है, अगर वो रोड में चल रहा है तो क्या ये ऐसा कहा जा सकता है कि इनवाल कंचन जी इस बार के विधानसभा चुनावों में मेजोरिटी देखी जाएगी दलितों के वोटों में बीजेपी के लिए? बिल्कुल, बेशक हमेशा से आप देख रही हैं, 2014 से देख रही हैं, आप आगे 17 में आपने देखा, आगे ईश्वर है, क्योंकि वो हरिजन है और हरिजन के मन में हरि रहता है, और हरि जहाँ होता है वहाँ अच्छाई होती है। तो जिस पार्टी में अच्छाई है, बेशक बात है वो वहाँ होंगे, और हमने उनके लिए यही सवाल मैं अमन प्रताप सिंह से भी लेना चाहूंगी, सपा नेता। अमन जी, जिस तरह से हम दलितों के वोटों को लेकर बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का कहना कि जो मेजॉरिटी है बीजेपी के लिए रहेगी, आप कह रहे हैं कि सपा की तरफ से इतना कुछ तैयार किया गया है कि ये दलितों का वोट सीधा सपा के पास आएगा। क्या कुछ कहेंगे उनकी बात को लेकर? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी अभी बोल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरिजनों के लिए बहुत कुछ करा, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो भारतीय जनता पार्टी ने हाथरस में कर दी। वो दलित बेटी जिसके साथ गैंग रेप हो गया, वो दलित बेटी जिसको उसके माँ बाप को दाह संस्कार करने का अवसर नहीं मिला। आप लोग बात कर रहे हैं दलितों के हक की, आप लोग बात कर रहे हैं दलितों के इंसाफ की, आप लोग बात कर रहे हैं वो बेटी जो अपने माँ जो वंचित रह गई, आप उस बच्ची की बात कर रहे हैं जिसको रातों रात के 2 बजे आपने जी, मेरा सवाल मेजॉरिटी को लेकर है, मेजॉरिटी को लेकर है, हाथरस कांड को लेकर नहीं है। आप मुद्दा भटका रहे हैं, आप मुद्दा भटका रहे हैं। चलिए कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी के पास सचिन जी कुछ देरी से आप जुड़े हैं। मेरा सवाल आपसे, दलितों का वोट आखिर किधर जा रहा है? सपा कह रही है कि मेजॉरिटी उनके पास है, बीजेपी कह रही है कि उनके पास मेजॉरिटी, और बसपा का तो पहले से ही कहना कि दलित का वोट उनका है ही। लेकिन कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है? क्योंकि अपनी खोई हुई जमीन पाने की कोशिश तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या वो कोशिशें कामयाब हो पाएंगे? दलितों का एक बड़ा पाला खोता हुआ नजर आ रही है बसपा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहां तक कोमल जी दलितों के उत्थान की बात है और दलितों की सशक्तिकरण की बात है, कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आई थी, आपने भी देखा होगा कि दलितों के लिए हरिजन एक्ट की हम लोगों ने पहल की थी, और लगातार उनके लिए कई एक्ट बनाए थे जो उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर सामने आई। मैं तो पूछना चाहता हूं कि 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, या इससे पहले 2014 में जब मोदी जी की केंद्र में सरकार बनी, सबसे ज्यादा दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर सामने क्यों आई? एक घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं निरंतर सामने आई। आज बहन जी की बात में आप जो कर रही हैं, मैं तो पूछना चाहती हूँ कि मायावती जी कहाँ थी जब घटनाएं हो रही थी? प्रियंका गांधी जी हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ती हुई नजर आई। हाथरस का मामला हो, कानपुर का मामला हो, या प्रयागराज का मामला हो, जहां पूरे परिवार की तरीके से हत्या कर दी गई, और इनके प्रशासन इसका जवाब ले लेते सचिन जी डॉक्टर डीएस से। डॉक्टर डीएस बसपा नेता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीएस, आपने सचिन जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि जब उत्पीड़न हुआ है दलितों पर, तब बहन मायावती जी कहां पर थी? ये एक सवाल रहा, और दूसरा ये रहा कि हर दल यही कह रहा कि दलितों का वोट उनकी तरफ है और मेजॉरिटी के साथ है, लेकिन बसपा का यही कहना कि दलितों का वोट तो शुरू से उनका था ही। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब दलितों का उत्पीड़न हुआ तो ये कहां थे? दलित इस सोसाइटी में आजादी के बाद से केवल शोषण किया कांग्रेस ने। पूछ रहा हूँ मायावती जी अपने दलित को बेटी बताती हो तो दौलत की बेटी हो गई। आपको मालूम है मायावती जी दौलत की बेटी है, दलितों का सिर्फ वोट उन्होंने लिया है, लेकिन दलितों के उत्थान के लिए क्या किया? एक एक करके बोल लीजिए, एक एक करके बोल लीजिए। सचिन जी आऊंगे आपके पास, उनको बोलने दीजिए, डॉक्टर डीएस को बोलने दीजिए। अब बेफजूल मत चिल्लाइए, आप सुनिए पहले। ये आपका सामंती विचार सुनिए, पहले सुनिए। सामंती विचारधारा छोड़ दीजिए। भवन से बाहर क्यों नहीं आती हैं?
मायावती जी सामंती विचारधारा छोड़ो अपनी पहले आप। सचिन जी, आप कांग्रेस वाले- डॉक्टर डीएस को सुन लीजिए, तब आप अपना जवाब बखूबी दे पाएंगे। कानपुर के मंगता गांव में जब भीम कथा अरे कर रहे पहले थे दलित सुनो समुदाय तो, के लोग, आप अपनी उन पर ये सामंती विचारधारा डंडे छोड़ो। भांजे गए थे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने। जिंदगी तब पूरा मायावती पूरा जी का- कांग्रेस सचिन ने लूट रावत, लिया देश को। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन जी, डॉक्टर डीएस बोल रहे हैं तो उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए उनको, उनकी भी सुन लीजिए, उसके बाद अपना जवाब पूरा कीजिएगा। आपके पास लौट रही हूं मैं। ये इनकी जो सामंती विचारधारा है कांग्रेस वालों की, सपा वालों की ना, यही इनको विनाश के कगार पर लेके चली। आज 5 वोट पाने के लिए तरस रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बसपा का वोट लेंगे और दलित का वोट लेंगे। दलित बहन कुमारी मायावती जी को आज भी देवी के रूप में पूज रहा है। चलिए और डॉक्टर ये डीएस, क्या मेरा करेंगे? सवाल आपसे है, आपने कहा कि ये- दलितों का पूरा वोट है, लेकिन फिर भी समय क्यों भूल गए सत्ता क्या में नहीं मिश्रा आ जी, पाए? जब हाथी क्यों ने सपा अंडा में दिया नहीं, था? क्यों सपा की तरफ से समय भी भूल कहा गए जा रहा क्या? है? ठीक है अमन जी, आपके पास आ रही हूँ, उनसे पूछ लेती हूँ मैं। बसपा की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, फिर क्यों खोते हुए नजर आ रहे हैं अपनी जमीन को? आंजन लगाने के लिए अगर बसपा का ये वोट पा जाएंगे तो उसे सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। ये क्या बात करते हैं? चलिए अच्छा डॉक्टर डीएस, ये बताइए क्या सत्ता में आ पाएगी बसपा? 100% ले लीजिए, तुरंत ले लीजिए मिश्रा जी। आप ये नोट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि दलितों का वोट आपके साथ है, लेकिन पिछली बार के विधानसभा चुनावों को देख ले तो इतने कम मतों के साथ क्यों पीछे रह गई? ना, हमारे मत प्रतिशत तो बढ़े ना, हमारे मत प्रतिशत बढ़े हैं। पिछली बार के इन लोगों का विधानसभा कांग्रेस चुनावों वाले का जो पूछिए। रिजल्ट रहा है वो सभी के सामने रहा है डॉक्टर डीएस। वो ठीक है। चलिए कंचन जी के वो पास एक चल लेते हैं। कंचन जी, क्या कुछ कहना चाह रही है? जी, मैंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुना, मुझे थोड़ा सा हास्यप्रद लग रहा है, क्योंकि इस तरीके से बोलना ये तो हिपोक्रेसी हो गया ना, ये तो दोगलापन हो गया। प्रियंका, चलिए आपने कहा भाई, आप हमेशा प्रियंका जी आई, उन्होंने हाथरस में आकर के उन्होंने बहुत हंगामा मचाया, ठीक बात है, लेकिन यहाँ दोगलापन क्या आपको नहीं लगता? कोमल जी जरा आप ही बताइएगा, अलवर में जो बेटी थी उसके लिए तो आप नहीं गई, आप यहाँ पर आकर के हंगामा मचाने लगी, ये दोगलापन है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता सुन रहे हैं, शायद भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में क्यों आई है? चलिए सचिन जी, कंचन जी के बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ, आप तब बोल लीजिएगा, कंचन जी की बात पूरी होने दीजिए। सचिन जी, कंचन जी के बाद आप ही के पास आ रही हूँ, तब बोल लीजिएगा। कंचन जी बात पूरी कीजिए। जी, निदा खान शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को ये नाम सुनने में आया हो 2-3 दिन में। निदा खान है जो तौकी रजा खान है, उनकी बहू है, और जो 7 साल से अपने ससुर अपने घर परिवार से लड़ रही है, वो क्रिमिनल है, और उनकी बहू को इंसाफ नहीं हो पा रहा, उनको मारा गया, घर पे उनको पीटा गया, और वो तौकी रजा खान आदरणीय प्रियंका जी को सपोर्ट करते हैं। तो ये कहने के लिए देश को समझना चाहिए कोमल जी कि ये दोगलापन नहीं है क्या? आप घर की बहू को समर्थन नहीं दे पा रहे हैं, और आप देश के लिए लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का ये आप नारा उनसे समर्थन ले रही हैं, तो ये प्रियंका जी का नारा ही फेल होते हुए दिख रहा है ना। वक्त का अभाव है, फाइनल कमेंट के रूप में सभी की बात जान लेते हैं। सचिन जी बोलिए। तो इनसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले तो बात ये पंडित है, और पंडित दलितों का दर्द कभी नहीं जान सकते हैं। लगातार दलितों के उत्पीड़न की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुई है। अगर हम उनको न्याय दिलाने की बात करते हैं तो ये किस पक्ष पे खड़ी होती है? सचिन जी, एक पंडित दलित का दर्द क्यों नहीं जान सकता? क्या वो इंसान नहीं है? क्यों नहीं जान सकता? ये बात कहाँ से आ गई? क्यों नहीं जान सकता? वहां खड़े हो जाते भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, और ये दोगलीपन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। जब रोहित वेमुला ने आत्महत्या की तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? हत्या के करार देते रहे, और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको जस्टिफाई करते रहे। तो मैं एक घटना, चलिए ठीक है, अमन जी के पास जाना चाहूंगी। अमन जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हुए, जब उनसे हाथरस में उस दलित बेटी के साथ इंसाफ नहीं हो पाया, जो उस दलित बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर पाए, वो उत्तर प्रदेश में दलितों का वोट मांगने के मुंह से यही मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने के लिए अमन प्रताप सिंह? पूरे दलित समाज, अमन प्रताप सिंह जी, क्या एक यही मुद्दा रहेगा हाथरस कांड को लेकर ही? क्या चुनाव लड़ रही है सपा? मुद्दा हमारे पास विकास का है। हाँ, विकास का मुद्दा है, लेकिन दलितों का वोट। मैं तो इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, ये बोल रही इन्होंने दलितों का आवाज दिया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो दलितों का वोट किधर जा रहा है? हर दल यही कह रहा है मेजोरिटी उनके साथ है, लेकिन वक्त बताएगा कि आखिर ये दलितों का वोट क्या उनके साथ है या नहीं। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या बीजेपी, हर दल यही कह रहा है कि मेजोरिटी उनके साथ है, लेकिन परिणाम बताएंगे कि मेजोरिटी आखिर किसके साथ है। इसी के साथ हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।
डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।